जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जो है बहुत नजदीक है, तो मैं आप लोगों के लिए जो है वो बीपीएससी में जो जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसका मैं 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पब्लिक और प्राइवेट जब दोनों मिलकर काम करती है तो उसे निश्चित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी पे 1994 और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत एक क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्राथमिक भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो नेचर पर डिपेंड हो। तो नेचर पर इसमें कौन सा डिपेंड है? तो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अब इसको स्थापना योजना आयोग स्थान आया है। नीति आयोग किसके स्थान आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2017 में और 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार का प्रति व्यक्ति आय भारत के राज्यों में किस स्थान पर है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे नीचे बिहार का है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है वर्गीस कुरियन को दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो श्वेत क्रांति जो हुई थी दोस्तों वो दूध उत्पादन के लिए हुई थी, मिल्क प्रोडक्शन के लिए हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया? ये लागू किया दोस्तों 1 जुलाई 2017 से। 101 संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा ये 5 वर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या था? महबूब और उल हक ने किया था, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था। ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था इसको। इसको जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बिहार में सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है दोस्तों पटना में है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1949 को हुई थी। स्थापना आरबीआई को 1935 में हुआ था, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। देखिए क्वेश्चन 2 बार आया है, इसलिए मैं आपको जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको ध्यान से कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसकी जो करती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रचंड बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है किस में? प्रचंड बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जहां जरूरत से ज्यादा लोगों का काम करने लगे ना तो उसे क्या बोलते हैं? प्रचंड बेरोजगारी, जैसे कृषि क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, बिहार के बजट 2025-26 में सर्वाधिक आवंटन किस क्षेत्र को दिया किया गया है? तो सबसे ज्यादा आजकल खर्च हो रही है शिक्षा बजट पर हो रही है दोस्तों। बिहार का शिक्षा पर जो है बहुत ज्यादा अभी खर्च हो रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। कितना बैंक हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है शेयर बाजार का विनियमन और नियंत्रण करना होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? यह समाज कल्याण विभाग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किससे मिलता है? जब महंगाई बढ़ जाती है तो उससे सबसे ज्यादा अधिक जो है लाभ किसको मिलता है? तो ऋणी को, यानी कर्जदार जो कर्ज लेता है उसको लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य क्या होता है जो उस समय गिर जाता है। चलिए आगे बढ़ते। बताइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई सितंबर 2014 को हुई थी। चलिए आगे है क्वेश्चन, बिहार में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ये होता है किशनगंज में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चला था
किस मॉडल पर आधारित था? ये था हेराल्ड मॉडल पर आधारित था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? तो रेपो रेट का अर्थ होता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लघु अवधि का ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे नीति दर भी कहा जाता है। रेपो दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट को नीतिगत दर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1974 को हुई थी दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ? पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसे सीपीआई के द्वारा मापा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का दशमलव प्रणाली भारत में कब शुरू की गई? ये 1957 में शुरू किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा जूट का कारखाना ऐतिहासिक रूप से स्थित रहा है? ये रहा कटिहार में दोस्तों। कटिहार में कौन? जूट मिल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, मुद्रा अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है दोस्तों निर्यात को बढ़ावा देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये शुरू किया दोस्तों 1998 में, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश में किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में जीविका परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है राष्ट्रीय आय से दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है जीएसडीपी का 3%, जीडीपी का 3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज वक्र जो है क्या दर्शाता है? तो आय की विषमता को दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के तहत किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है? तो खाद्य प्रसंस्करण को दिया जा रहा है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद देता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? उसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में गया जिले के किस उद्योग को हाल ही में जीआई टैग देने की चर्चा है? तो वह दोस्तों तिलकुट उद्योग को दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? आरबीआई करता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये कौन जारी करता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, गिनी गुणांक का मानक 1 होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पूर्ण असमानता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, बिहार में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में सीमांत किसान का प्रतिशत कितना है? ये 91.2% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा कब होता है? जब आयात और निर्यात से अधिक हो। जब आयात जो है निर्यात से अधिक हो तब घाटा होता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, निफ्टी 50 सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? ये है दोस्तों एनएससी से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक मार्क का संबंध किससे है? एक मार्क का संबंध हो दोस्तों होता है वो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में उर्वरक का मुख्य केंद्र बरौनी स्थित है? यह दोस्तों कौन है? बेगूसराय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कौन सा कदम उठाता है? तो ये क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है, ठीक है ना। चलिए जिससे क्या होता है? बाजार में जो है नकदी कम हो जाता है। बताइए भारत का
सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वर्तमान में कौन सा देश है? तो दोस्तों अमेरिका है। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? उसका नया नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। बिहार में इसे जीविका के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान भारत में लगभग कितना प्रतिशत है? तो सेवा क्षेत्र जो है सभी सेक्टर वो 53% से अधिक है दोस्तों। मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ही रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो आगे क्वेश्चन करेंगे।